ये हमारे वजूद का मसला है, हमारी पहचान का मसला है, हमारे अस्तित्व का मसला है। हम इस देश के असली वारिस है। तुम्हारे आने से पहले से यहाँ पर थे और तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर रहेंगे। हम आज 500 की तादाद में यहाँ पर हैं, अगली दफा 5000 की तादाद में होंगे और उससे अगली दफा 5 लाख की तादाद में होंगे। हम आदिवासी हक के लिए फाइट करेंगे, अपने घर का रिजर्व सीट का एमएलए को टाइट करेंगे। मैंने हम आदिवासी फाइट करेंगे, अपने एमएलए को हम संकल्प असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये काम अगर नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे? ज्यादा धरना होगा, प्रधानमंत्री को क्या होगा? धरना, भारत बंद करेंगे। लेकिन हुक्का पानी जो बंद होगा हमारा एमएलए आदिवासी और एमपी को तो बात बोल के 47 पार्लियामेंट में बोलेगा कि नहीं? ये हम आप लोगों से, मैं भी विधायक रह चुका हूँ और अभी भी मैं इसका इतना बड़ा उम्र है ना। वो बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है हम एकदम सन्यास है, जोगी बोलता है हम सन्यास है ना। बोलता है कि अरे आप जोगी तो, प्रधानमंत्री सन्यास नहीं है, वो तो शादी करके बीवी भाग गई ना, छोड़ दिया। लेकिन हमारा धर्मगुरु, हमारा आदिवासी धर्मगुरु तो ऐसा सन्यास है, वो तो पूरा शादी ही नहीं किया और घर दुआर छोड़ चुका है। तो तुम बोला है कि हमारे गुरु तो एमपी को टाइट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम दे रहे हैं हम राष्ट्रपति को, होम मिनिस्टर को, रजिस्ट्रार जनरल को दे रहे हैं। हमारा तुम ये आदिवासी धर्म कोड के लिए तुम काम करो, लिखा पढ़ी करो, नहीं तो इस बार तेरा छुट्टी होने वाला है। और एमपी को भी बोलना है, आप नहीं आदमी को टाइट नहीं करेंगे, यही फाइट करेंगे, उसको टाइट नहीं करेंगे। आप और वायु, आप और सूरज की रोशनी, ना फिर नींद। अरे जल जमन जंगल की जो आदिवासी मांग कर रहा है, इसी भगवान को छीनने और छेड़ने नहीं देने का यह आंदोलन है। और आज जंतर मंतर पर हम ऐलान करते हैं कि हम हमारे इस जल जमीन जंगल के साथ में, अर्थात भगवान को न हम छीनने देंगे। और ये भगवान को बचाना हमारा धर्म है। और आदिवासी धर्म कोड की मांग भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम भगवान को बचाना चाहते हैं। तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे प्रधानमंत्री की गद्दी, मुख्यमंत्री की गद्दी और भौगोलिक ताकतों की गद्दियां खत्म हो जाएगी अगर आज जंतर मंतर पर जो आदिवासी कह रहा है वो बात नहीं सुनी तो आने वाले टाइम में विश्व मानवता का खतरा हो जाएगा। इसलिए आदिवासी धर्म कोड की हम जोर शोर शब्दों में गा रहे हैं और हमारे प्राकृतिक धर्म कोड के साथ आ जाओ, हमको मुख्य धारा में ले जाना बंद कर दो। यही मैं आपको यहाँ पर कहने आया हूँ। मैं समय ज्यादा नहीं लेकर के, जितने लोग आए उनको ये कहूंगा कि हम सब वापस जाके पेशा कानून की ग्राम सभा को खड़ी करें और गांव से काम चालू करें और ऐसा प्रयास करें कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद संसार को उजाला कौन देगा। तब आप जैसे सभी ने कहा कि हम सब टिमटिमाते दीपक की तरह कोशिश करेंगे। यही कोशिश का संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत जोहार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। राजस्थान के मीणा कबीले से आता हूँ और आप तमाम साथियों के लिए और आप तमाम साथियों के साथ में अपने लिए अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। आप तमाम साथियों को बधाई और शुक्रिया। साथियों, ये जो लड़ाई आपने छेड़ी है, ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, ये भी तय मान करके चलिए। जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कुछ साथी हमारे गोंडवाना से आए हुए हैं, कुछ साथी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से आए हुए हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। जब आप छत्तीसगढ़ से चल करके यहाँ आ रहे हैं
और ये जानते हुए भी कि दिल्ली में जो निजाम बैठा हुआ है वो प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में बैठा हुआ, तब भी आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जब आप ये लड़ाई आज 2022 में लड़ रहे हैं, तब ये भी आपके जहन में है कि ये लड़ाई पिछले 75 सालों से चली आ रही है और अभी पता नहीं है कि कब तक चलेगी, तब भी आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे लिए आदिवासी धर्म कोड की मांग सिर्फ धर्म का मसला नहीं है, सिर्फ अकेला धर्म का मसला नहीं है, ये हमारे वजूद का मसला है, हमारी पहचान का मसला है, हमारे अस्तित्व का मसला है। ये जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी और ग्रुप के हो, इनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई और इस जंग के खिलाफ आप इनकार कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी आदिवासियत की पहचान को आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अंतिम दम तक अपने लिए लड़ूंगा, और इसलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, आप हिंदू बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, आप सिख बन जाइए, बौद्ध बन जाइए, जैन बन जाइए, क्या दिक्कत है, वो सवाल पूछते हैं। तो उनके लिए यहां से एक जवाब है, क्यों बन जाए। हम इस देश के असली वारिस है, तुम्हारे आने से पहले से यहाँ पर थे और तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर रहेंगे। हमारी एक पहचान है, जैसे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में कहते थे कि मुझे आदिवासियों नारंगी जो हमले हैं उससे हिल जाएगी। हमारी बुनियाद में दिल का माजी है, हमारी बुनियाद में बाबा टंटा मामा है, हमारी बुनियाद में कोमरम भीम और बाबूराव सेठमा के और तमाम लोग हैं। हमारी बुनियाद को आप हिला नहीं पाओगे। जब आप हमारी बुनियाद नहीं हिला पाए तो हमारा वजूद वर्तमान भी नहीं हिला पाओगे। आप चाहकर भी हमारा धर्म कोड हमसे छीन नहीं पाओगे। हम आज 500 की तादाद में यहाँ पर हैं, अगली दफा 5000 की तादाद में होंगे और उससे अगली दफा 5 लाख की तादाद में होंगे। और जब तक हमें अपना वजूद, हमारा हक और हुकूक नहीं मिल जाता है, तब तक इसी तरीके से इस जंतर मंतर पर इसी तरीके से आते रहेंगे। साथियों, कुछ और चीजें हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है। समय की सीमा उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात की बताऊं, आज जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं, तो इसी समय पर झारखंड के नेतरहाट से हमारे आदिवासी समूह के लोग, नेतरहाट के आदिवासी 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रांची जा रहे हैं, ताकि जो उनका जो 28 सालों से जो लड़ाई नेतरहाट फायरिंग रेंज के अगेंस्ट में चल रही है, उस लड़ाई को लड़ सके। और वो आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे 245 गांवों की जो जमीन सरकार छीन रही है, वो जमीन आदिवासियों को वापस की जाए। जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इसी समय पर छत्तीसगढ़ के हस्तियों में 1,74,000 हेक्टेयर को, जंगल को बचाने के लिए हमारे आदिवासी पेड़ों से चिपक करके अपनी जो है जान देने को तैयार है, लेकिन पेड़ कटने नहीं देना चाहते। हमें उनको भी सल्यूट करने की जरूरत है। साथियों, जब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हमें आप एक बैनर तले, एक आदिवासी मुट्ठी की तरह बन करके एक आइडेंटिटी के तौर पर एकजुट होना होगा। जब तक हम इसी तरीके से बिखरे रहेंगे, इसी तरीके से हमारे ऊपर ये लोग हमले करते रहेंगे, हमें वापस एकजुट होने की जरूरत है, एक छत्र के नीचे आने की जरूरत है और आदिवासी एकता को बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है, ये आदिवासी जो धर्म की बात हो रही है, हमारे ये जो मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, इसी से भारत के जितने भी धर्म हैं, इसी धर्म से ही सब धर्म बने हैं। इसी आदिवासी, इसी मूल निवासी से बने हैं। उस जो प्रकृति को मानने वाले जो आदिवासी समुदाय है, जिसमें से हम लोग सब लोग यहाँ से आते हैं, विभिन्न तरह से जातियों से हम लोग बटे हुए हैं। हमारी जो जाति है, हम लोग जाति के नाम से पहचान हमारी नहीं है। हम लोग को हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति,
हमारी प्रकृति, हमारी जो है वेशभूषा, हमारी रहन सहन से हमारी पहचान है। मैं इस जंतर मंतर में इस विशाल धरना प्रदर्शन में आज ये समस्त जनजाति समुदाय, समस्त मेरे कुटुंब के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ें और हम लोग गांव तक के जाएं, जन जन तक के जाएं और आने वाले 2023 में जो राष्ट्रीय जनगणना जिसमें होना है उसमें जनगणना प्रपत्र में सबसे पहले तो हम अपनी अलग कालम की बात करेंगे और जब उसमें आएगा तो हम किसी धर्म की बात ना करके हम आदिवासी धर्म की बात करें, हम ट्राइबल का कलम की बात करें और वो लिखाने की बात करें। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि हम जब भी हम किसी मंच के माध्यम से जाते हैं तो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, हमारी वेशभूषा। मैं आप सभी लोगों से यही चाहता हूं कि हम अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति को लेकर के हम उपस्थित हों, तब जाकर के हम गर्व से कह पाएंगे कि हमारा आदिवासी धर्म, और हम किसी धर्म के बंधन में नहीं है। अगर किसी धर्म के बंधन में नहीं है, उसको संवैधानिक रूप से अगर साबित करने की अगर बात होती है तो आप लोग जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आप लोग देख लीजिए, सेक्शन 2 में स्पष्ट करता है कि ये जो है रूढ़ी और प्रथा को मानने वाले लोग हैं। हमारे कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं, जो ऐसे पढ़े लिखे जो उच्च पद में चले गए हैं, रूढ़ी प्रथा को, रूढ़ीवादी शब्द को वो एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं, उसको एक निम्न स्तर पर देखना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रूढ़ी जो शब्द है, रूढ़ी का मतलब होता है पुराना, जिसको हम लोग आदिकाल से जो चलने वाली जो प्रथा है उसकी बात करते हैं। रूढ़ी का मतलब होता है आदि, और आदि का मतलब होता है आदिवासी। उसी शब्द से हम लोग आदिवासी माने जाते हैं। तो मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ, इस देश की राजधानी से मैं आप सभी से, पूरे देश को मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले जनगणना में अपना धर्म कालम अलग करने के लिए अपने गांव से लेकर जमीन तक के हम लोग अपनी बात को बुलंद करके अपनी बात उठाएं और इस सरकार से हम लोग मांग करें कि हमारा कालम जो अलग होना चाहिए। इसी के साथ अपने वाणी को यही विराम देते हुए तमाम इस महा धरना प्रदर्शन में आए हुए देश के समस्त आदिवासी समुदाय, इस ट्राइबल कुटुंब को मैं सेवा जोहर करता हूँ। धन्यवाद। आदिवासी बाहुल्य जिले हैं और उत्तर प्रदेश का आदिवासी अपनी पहचान के लिए आज भी जनजाति की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। पहली बात तो हम उत्तर प्रदेश में जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं, और आदिवासी अगर पूरे देश में आदिवासी धर्म लागू हो जाएगा तो जनजाति और आदिवासी एक समान हो जाएगा। और जो हम आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी बस्ती में जाकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है और उनका माइंड वॉश करता है, हिंदू धर्म का प्रचार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी बूथ कमेटी, युवाओं की टीम कमेटी बनाकर गांव-गांव रात्रि विश्राम करना होगा। हमें उन्हें आदिवासी धर्म पर विचार करना होगा और हिंदू धर्म के खिलाफ हमें उन्हें माइंड वॉश करना होगा, तब जाके हम आदिवासी धर्म की लड़ाई लड़ पाएंगे। और ऐसे हम दिल्ली में तो तमाम कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन जब हमारा गांव का एक एक व्यक्ति नहीं जागरूक होगा कि आदिवासी धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तब तक हम इस लड़ाई पर सफलता नहीं मिल पाएगी हमें। और रही बात, आदिवासी इस देश का राजा हुआ करता था, और जिस समय आदिवासी इस देश के राजा हुआ करते थे, उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज इस देश का राजा कौन है और देश की स्थिति क्या है? अब बताइए, आदिवासी राजा अच्छा होता था कि आज का राजा अच्छा होता है? आदिवासी राजा अच्छा होता था इसलिए कि उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में अपार धन संपदा होती थी। आज जिस प्रकार की सत्ता है देश के अंदर, देश किस तरह गरीबी से जूझ रहा है, देश को खंगाला जा रहा है, देश को लूट लिया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय आदिवासी समाज। अपनी एक पहचान जो खो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। अभी मीडिया के साथी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आप तो वनवासी हैं और ये आरएसएस के और भाजपा के लोग इस देश लोगों ने अपनी बातों को करी और आज हम इस केंद्र सरकार को, इस देश की सरकार को कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। ये देश के जो प्रमुख, यह देश को जो संचालित कर रहे नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के नाम से नए नए आडंबर रच रहे। आपको इतनी आडंबर रचने की जरूरत नहीं है। आदिवासी आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा। आदिवासी केवल एक बात करने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर में एकत्रित हुआ है कि भारत के आजादी के 1871 से लेकर 1951 तक के जो जनगणना का अलग धर्म कालम आदिवासियों के लिए था, जिसको आपने विलुप्त कर दिया है, उसे पुनः आप स्थापित कर दे। इतनी सी बात हम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। साथियों, हम यह संकल्प करें और हमने मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी है और हम सभी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस बात को प्रचारित करना चालू कर दिया है कि आने वाले जो जनगणना होगा उस जनगणना में हम अपने धर्म के लिए आदिवासी का नाम उल्लेखित करेंगे। और इसी के साथ में मैं इस नारे के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देश के विभिन्न प्रदेशों में आदिवासियों के धार्मिक स्थल रक्षा हेतु धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अविलंब किया जाए। कहने का मतलब ये है, ये प्रोविजन है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में सभी धर्मों का वक्फ बोर्ड है, न्यास बोर्ड है, लेकिन आदिवासियों का धर्म बोर्ड नहीं है, न्यास बोर्ड नहीं है। तो उसके लिए राज्य सरकार को हम लोगों को मेमोरेंडम देना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए कि हमारे यहाँ भी अपनी रक्षा के लिए हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हो। तो आप लोग सहमत है भाई? देश के आदिवासियों के धार्मिक अगुआ जैसे पाहन पुरोहित, बैगा, नाय के भूमक, बप्पू ठाकुर जी और जो जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, जो अपने पाहन पुरोहित से पूजा करते हैं, अपने देवता से पूजा करते हैं, चाहे इस तरह की जो अपना अपने क्षेत्र में सभी जनजातियों का है, तो चिन्हित कर हम भारत सरकार और राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि वो उनको मासिक मानदेय की भी व्यवस्था करें। ये हम जो है आज का प्रस्ताव में सहमत है आप लोग। दूसरा है कि भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासियों के धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान के लिए नई दिल्ली में धार्मिक स्थल के नाम पर 5 एकड़ भूखंड की व्यवस्था किया जाए हम आदिवासियों के लिए, ताकि हम धर्म संस्कृति को लेकर के विचार मंथन करेंगे, विवेचना करेंगे। तो ये हमारा प्रस्ताव है। तो आप लोग का सहमत है ये? आदिवासी समाज में पुरुष या महिला, गैर आदिवासी पुरुष अथवा महिला से विवाह रखते हैं तो उनके आदिवासी अधिकार पर मिलने वाले सुविधा अर्थात आरक्षण सहित सभी लाभ के पद पर उसकी आरक्षण समाप्त किया जाए। क्या आप लोग सहमत हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है कि हम आगे करेंगे धरना के बाद। मेरा कहना है कि हम केंद्र सरकार से हम ये अपील और निवेदन करना चाहेंगे कि 3 महीना के अंदर में यदि हमारा आदिवासी धर्म कोड के लेकर के चिंतन नहीं करता है या प्रस्ताव नहीं लाता है, तो हमें जो है 3 महीना के बाद यहाँ पर संसद घेराव करेंगे सत्र में, और नहीं तो हम भारत बंद करने का काम करेंगे। क्या आप लोग सहमत है इस पर? तो भारत बंद करना मतलब प्रदेश में अपने जब घोषणा होगी, केंद्रीय कमेटी विभिन्न संगठनों के लोग रोड में उतरना है, चाहे जो भी समस्याएं होगा आपको रोड में उतर करके भारत बंद का समर्थन करना है।
दूसरी बात, जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तो इसकी समीक्षा के लिए और आगे की और बातें करने के लिए संगठन को कैसे जोड़ेंगे, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद है, संगठन है, उसके अलावा उसके जो समर्थित संगठन है, उसकी तालमेल बनाने के लिए हम चाहते हैं कि 22 मई 2022 को दिल्ली में इस समीक्षा बैठक का घोषणा करते हैं। आप लोग प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर गांधी पीस फाउंडेशन में बैठक होगी, वहाँ पर एक मनन करेंगे। इस पर आप लोग सहमत है ना? हाँ, हर प्रदेश से 2 या 3 आए, कोई दिक्कत नहीं, रोक नहीं, लेकिन 2 आदमी आना जरूरी है। दूसरा प्रोग्राम है, हालांकि ये प्रदेश का प्रोग्राम रखा है कि कोई गुस्सा कर दीजिए। उड़ीसा प्रदेश के 5 जून 2022 को हमारे वापिस पंकज सिंह जी ने आह्वान किया कि वहाँ पर प्रदेश सम्मेलन होगा धर्म ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो आज सहमति देता है केंद्रीय कमेटी और आप तैयारी में लग जाइए। हम आदिवासी हक के लिए फाइट करेंगे, अपने घर का रिजर्व सीट का एमएलए को टाइट करेंगे। हम आदिवासी फाइट करेंगे, अपने एमएलए को हम संकल्प असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये काम अगर नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे? ज्यादा धरना होगा, प्रधानमंत्री को क्या होगा? धरना, भारत बंद करेंगे। लेकिन हुक्का पानी जो बंद होगा हमारा एमएलए आदिवासी और एमपी को, तो बात बोल के 47 पार्लियामेंट में बोलेगा कि नहीं? ये हम आप लोगों से, मैं भी विधायक रह चुका हूँ और अभी भी मैं इसका इतना बड़ा उम्र है ना। वो बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है हम एकदम सन्यास हैं, जोगी बोलता है हम सन्यास है ना। बोलता है कि अरे आप जोगी, तो प्रधानमंत्री सन्यास नहीं है, वो तो शादी करके बीवी भाग गई ना, छोड़ दिया। लेकिन हमारा धर्म गुरु, हमारा आदिवासी धर्म गुरु तो ऐसा सन्यास है, वो तो पूरा शादी नहीं किया और घर द्वार छोड़ चुका है। तो तुम बोला है कि हमारे गुरु तो एमपी को टाइट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम दे रहे हैं हम राष्ट्रपति को, होम मिनिस्टर को, रजिस्ट्रार जनरल को दे रहे हैं। हमारा तुम ये आदिवासी धर्म कोड के लिए तुम काम करो, लिखा पढ़ी करो, नहीं तो इस बार तेरा छुट्टी होने वाला है। और एमपी को भी बोलना है, आप नहीं आदमी को टाइट नहीं करेंगे, यही फाइट करेंगे, उसको टाइट नहीं करेंगे। हम लोग जो है यही प्रस्ताव है और एमएलए को अपना एमपी सर हम लोग जो 22 तारीख को बैठक करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।